स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है प्रतीक और आप देख रहे हो मॉय फोन। तो कल ही मैंने iOS 26 का बीटा 3 अपडेट अपने iPhone 16 के अंदर इंस्टॉल कर दिया है, लेकिन मेरे पास जो 15 Pro है इसके अंदर अभी भी बीटा 2 वाला अपडेट ही है। और वो इसलिए ताकि बीटा 3 अपडेट के बाद क्या क्या चेंजेस हुए हैं ये मैं कंपेयर करके आप सभी को बता सकूं। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, जैसे कि परफॉर्मेंस में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है या नहीं, बैटरी किस तरीके से ड्रेन हो रही है, इसके अलावा हीटिंग इशू कुछ है या नहीं, जो पहले बग्स थे वो इस अपडेट के बाद फिक्स हुए हैं या फिर अभी भी वैसे ही चल रहे हैं। साथ ही साथ पब्लिक बीटा कब आने वाला है ये भी बताऊंगा। तो ज्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा, छोटा सा वीडियो रहने वाला है। बस आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प देने की मैं कोशिश करूंगा, तो आपको किसी पार्ट पे डायरेक्टली जाना होगा तो आप जा सकते हो। अब बीटा 3 अपडेट के बाद क्या क्या चीजें चेंज हो गई उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो अपडेट का साइज था वो 10 या 12 GB के आसपास था, और बीटा 3 पे अपडेट करने के बाद बिल्ड नंबर यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो वो चेंज हो गया है। पहले लास्ट में F अल्फाबेट था, अब यहाँ पे G आ गया है। साथ ही साथ जो मोडेम फर्मवेयर है वो भी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा दूंगा कि बीटा 2 अपडेट में क्या था और बीटा 3 अपडेट में क्या है। अब बात करते हैं मेन चेंजेस की जो बीटा 3 अपडेट के बाद हुआ है। अब कल से मैं देख रहा हूँ कि कई सारे जगहों पे लोग कह रहे हैं कि कंट्रोल सेंटर का जो बैकग्राउंड है बीटा 3 अपडेट के बाद वो थोड़ा सा और इंप्रूव हो गया है, बैकग्राउंड ब्लर थोड़ा सा और बढ़ाया गया है ताकि जो कंट्रोल सेंटर में चीजें हैं वो प्रॉपर्ली विजिबल हो सके। लेकिन जब मैंने अपडेट किया और बीटा 2 और बीटा 3 को साइड बाय साइड रख के जब मैंने कंपेयर किया, मुझे इतना ह्यूज डिफरेंस पता नहीं चला। अगर होगा भी बैकग्राउंड ब्लर तो हल्का सा ही बड़ा होगा, लेकिन मुझे पर्सनली तो इतना मेजर डिफरेंस नहीं पता चल रहा है। अगर आपको लग रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता देना। अगर मैं बीटा 1 अपडेट के साथ कंपेयर करूं तो डेफिनेटली ह्यूज डिफरेंस है। बीटा 1 में तो चीजें बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग थी, उसके मुकाबले बीटा 3 अपडेट के अंदर मैं बोल सकता हूँ कि विजिबिलिटी अच्छी है। हालांकि अगर आपको और अच्छी चाहिए होगी तो आप बैकग्राउंड कंप्लीटली हटा सकते हो। आपको सेटिंग में वो एक्सेसिबिलिटी के अंदर रिड्यूस ट्रांसपेरेंसी वाला ऑप्शन ऑन करोगे तो वहाँ पे आपको फिर प्लेन बैकग्राउंड देखने मिल जाता है, लेकिन आपको चाहिए होगा तो अब आई थिंक बीटा 3 में थोड़ा बहुत इंप्रूव हो गया है। तो ये थी बेसिक चीज़। अब बाकी चीज़ों की बात करूँ जैसे कि एप्लीकेशन की, तो वहाँ पे डेफिनेटली चीज़ें चेंज हो गई है। जो पहले फ्लोटिंग टैब बार्स हमें ओवरऑल ट्रांसपेरेंट ग्लास इफेक्ट में देखने मिलते थे वो यहाँ पे एप्पल ने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। कुछ एप्लीकेशंस में चेंज हुआ है। अगर मैं स्टार्ट करूँ सफारी से तो आप देख सकते हो उसका जो फ्लोटिंग टैब बार पहले ट्रांसपेरेंट इफेक्ट में था वो अब यहाँ पे आपको फ्रॉस्टेड ग्लास वाला इफेक्ट देखने मिल जाएगा। हालांकि अभी भी वो ग्लास वाला डिजाइन मेंटेन कर रहे हैं हर जगह पे, लेकिन जो ट्रांसपेरेंसी थी वो यहाँ पे कम हो गई है। सिमिलरली सेम चीज आप म्यूजिक एप्लीकेशन के अंदर भी चेकआउट कर सकते हो। पहले जो फ्लोटिंग टैब बार ट्रांसपेरेंट ग्लास इफेक्ट में था अब वो फ्रॉस्टेड ग्लास में चेंज हो गया है, बट हाँ ट्रांसपेरेंसी डेफिनेटली कम हो गई है। वेदर एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें और अलग आपको देखने मिल जाएगी। यहाँ पे फ़ोन अगर डार्क मोड में नहीं भी है तो भी फ्लोटिंग टैब बार आपको डार्क इफेक्ट में देखने मिल जाता है। अब ये जो है जिन्होंने भी डेवलपर बीटा इंस्टॉल किया है, जिनसे भी फीडबैक जाता है उस बेसिस पे एप्पल हर अपडेट में एक्सपेरिमेंट करता रहेगा जब तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आ जाता। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज हो जाएंगी, लेकिन हाँ अभी फिलहाल के लिए तो कुछ एप्लीकेशंस के अंदर ट्रांसपेरेंट ग्लास इफेक्ट हटा के फ्रॉस्टेड ग्लास वाला इफेक्ट दिया गया है। अब बात करूं नोट्स एप्लीकेशन की, तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी अलग एप्पल ने की है। अब बाकी एप्लीकेशन के अंदर ट्रांसपेरेंट ग्लास हटा के फ्रॉस्टेड ग्लास वाला इफेक्ट डाल दिया, लेकिन नोट्स एप्लीकेशन में इसका उल्टा किया है। तो जो भी टेक्स्ट आप सिलेक्ट करते हो तो जो ऊपर फ्लोटिंग टैब बार में आपको कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं, बीटा 2 अपडेट में वो फ्रॉस्टेड इफेक्ट में आता था, लेकिन इस बार उसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी इंक्रीज की है बीटा 3 अपडेट के बाद। तो जो बैकग्राउंड के टेक्स्ट है वहां पे आपको ट्रांसपेरेंट इफेक्ट में देखने मिल जाएंगे। इसके बाद iOS 26 का जो डिफॉल्ट वॉलपेपर था उसके कुछ अलग वेरिएशंस आ गए हैं बीटा 3 अपडेट के बाद। तो अब आपको शैडो का एक ऑप्शन मिल जाएगा, स्काई वाला एक ऑप्शन हमें बाय डिफॉल्ट मिल ही रहा था, हेलो और डस्क वाला एक वेरिएशन हमें मिल जाता है। तो डिज़ाइन वाइज मेजर चेंज नहीं हुआ है, डिज़ाइन एज इट इज़ वैसी ही है, बस थोड़े से वेरिएशंस आपको हर वॉलपेपर में देखने मिल जाएंगे। इसके बाद दोस्तों कैमरा सेटिंग्स के अंदर लेंस क्लीनिंग हिंट्स का ऑप्शन जो सबसे लास्ट में हुआ करता था अलग सब कैटेगरी के साथ, अब उसे नॉर्मलाइज कर दिया गया है, उसे सेकंड लास्ट पोजीशन पे लाया गया है और ऊपर लेंस करेक्शन मैक्रो कंट्रोल्स के साथ लेंस क्लीनिंग हिंट का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इसकी कोई अलग कैटेगरी अब नहीं है। और रही बात मैसेजेस वाले कैटेगरी की, तो वो अब नीचे सबसे लास्ट में आपको देखने मिल जाएगा। तो ये थे कुछ बेसिक चेंजेस जो बीटा 3 अपडेट के बाद हुए हैं। अब जिस हिसाब से इसके अपडेट का साइज था मुझे लगा कुछ मेजर डिफरेंस होगा, लेकिन मेजर डिफरेंस कुछ नहीं है। हाँ डेफिनेटली कुछ चीजें इंप्रूव हो गई है, जैसे कि परफॉर्मेंस मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ा बहुत इंप्रूव हो गया है। बग्स जो मुझे पर्सनली फेस हो रहे थे पहले, जैसे कि आई मैसेज थोड़ा सा स्लो काम कर रहा था, जो फोटोज की कैटेगरी थी वो मुझे विजिबल नहीं हो रही थी, लेकिन इस अपडेट के बाद यहाँ पे वो चीज़ जो है मैं देख पा रहा हूँ। इसके अलावा एनिमेशंस भी डेफिनेटली इंप्रूव हो गए हैं, जैसे बीटा 2 अपडेट में या फिर बीटा 1 अपडेट में जो एनिमेशन थे नोटिफिकेशन सेंटर बंद करने के बाद जिस तरीके से वो बाउंस इफेक्ट में सब एप्लीकेशंस विजिबल हो रहे थे, वहाँ पे थोड़ा सा स्मूथनेस आ गया है।
तो यस, परफॉर्मेंस डेफिनेटली थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है। रही बात हीटिंग इशू की, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि कंप्लीटली हीटिंग इशू सॉल्व हो गया है, लेकिन जिस हिसाब से बीटा 1 अपडेट में था, बीटा 2 अपडेट में थोड़ा सा इंप्रूव हुआ और बीटा 3 अपडेट के बाद और थोड़ा सा इंप्रूव हो गया है। अभी भी थोड़ा बहुत हीटअप करता है, लेकिन पहले इतना नहीं। रही बात बैटरी ड्रेन की, इतने जल्दी ड्रेन नहीं हो रही है, लेकिन हाँ, फ्यूचर अपडेट्स जो भी आएंगे, क्योंकि एप्पल अभी भी एक्सपेरिमेंट कर ही रहा है, ये अभी भी बीटा स्टेज में ही है, तो और भी डेफिनेटली अपडेट्स आएंगे जिनकी वजह से बैटरी और इंप्रूव हो जाएगी। अभी फिलहाल के लिए तो ठीक है, थोड़ी सी जल्दी ड्रेन हो रही है, लेकिन बीटा 1 की अगर मैं डायरेक्टली बात करूं तो उसके कंपैरिजन में अच्छी खासी जो है बैटरी साथ दे रही है। अब ऐसा भी नहीं है कि जो सारे बग्स थे बीटा 2 के अंदर वो सब फिक्स हो गए हैं। आप एप्पल का रिलीज नोट चेकआउट कर सकते हो, कुछ नोन इश्यूज अभी भी है। इमेज प्लेग्राउंड का कुछ इशू आ रहा था, वो सॉल्व कर दिया है, लेकिन और भी कई सारी चीजें जहाँ पे अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है वो फिक्स नहीं हुआ है। लेकिन जैसे बताया, बीटा अपडेट है, फ्यूचर अपडेट में सारी चीजें फिक्स हो जाएंगी। तो जिन्होंने भी बीटा अपडेट इंस्टॉल किया है और अगर आप पैनिक कर रहे हो कि चीजें काम नहीं कर रही है, तो पैनिक मत करो भाई, ये बीटा स्टेज में ऐसे ही होता है। इसलिए मैंने पुराने वीडियोस में भी बताया था कि अगर आपके पास एक ही डिवाइस है तो बीटा अपडेट बिल्कुल भी इंस्टॉल मत करना, खास करके डेवलपर बीटा। पब्लिक बीटा तो चलो फिर भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन डेवलपर बीटा अवॉइड किया करो, क्योंकि इसमें बहुत सारे बग्स होते हैं। लेकिन पैनिक मत करो, ये चीज़ें फिक्स हो जाएंगी। अब बात करूँ बाकी चीज़ों की, जैसे कि बैंकिंग एप्लीकेशन अच्छे से काम कर रहे हैं नहीं, तो भाई बीटा 1 अपडेट से लेके अभी तक मुझे बैंकिंग एप्लीकेशन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। वो एप्लीकेशंस काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं और 15 प्रो मेरा मेन डिवाइस है, तो सारे एप्लीकेशंस मेरे इसी के अंदर है। तो जैसे बताया, अच्छे से काम कर रहे हैं, वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं होगा। अब इसके बाद रही बात कि पब्लिक बीटा कब रिलीज होगा, तो नेक्स्ट वीक पब्लिक बीटा रिलीज हो जाएगा। जिस हिसाब से आई थिंक बीटा 3 अपडेट है, उसी तरीके से पब्लिक बीटा 1 अपडेट रहने वाला है। अगर कुछ चेंजेस हो जाते हैं तो उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो मैं बना दूंगा। साथ ही साथ पब्लिक बीटा को फोन में कैसे इंस्टॉल करना है, ये अगर आपको जानना होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, हो सके तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। अब वीडियो एंड करने से पहले एक बार फिर से याद दिला दूं कि अगर आपके पास एक ही मेन डिवाइस है तो बीटा अपडेट बिल्कुल भी इंस्टॉल मत करना। थोड़ा सा पेशेंस रखो, मुझे पता है कि नई चीजें ट्राई करनी होती है, लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल डिवाइस है तो बात अलग है, लेकिन एक ही डिवाइस है तो बीटा अपडेट बिल्कुल भी इंस्टॉल मत करो। ऑफिशियल अपडेट के लिए वेट करो। बस यही था आज के इस वीडियो के लिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।